हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का टारगेट है कि आपसे भी 400 प्लस नंबर को पार करें। इतना हम लोग का टारगेट है। वीडियो के साथ साथ किसी को भी आंसर पता होता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किए हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये आपके हरियाणा और बुक्का ने किया था। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। सभी का कमेंट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली के जो सुल्तान थे ये आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान थे इस टाइम, इसको ध्यान में रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था ये थे आपके कृष्णदेवराय। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। विजयनगर का जो महानतम शासक थे ये आपके कृष्णदेवराय थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का जो संबंध है ये किससे है? तो इसका संबंध आपके मंदिर से है। ठीक है, ऑप्शन डी, मंदिर से इसका संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, हप्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी आपका संबंधित है आपके विजयनगर से। ऑप्शन डी, ये विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? प्रशासनिक इकाई बताना है चोलों की सबसे छोटी, तो वो थी आपकी ऊर। ध्यान रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊर जो है ये चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कौन थी? तो ऊर थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम लोगों ने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट करने के चांस हमेशा से रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। यानी कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन जो है राजवंश के शासक थे उनका नाम बताना है। तो उनका नाम आपका क्या था? तो गजपति। ऑप्शन बी, गजपति जो उनका नाम था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, होयसलों के राज्य का विकास हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है, सबसे अच्छा ये होता है कि आप उसको नोट कर लेंगे। ये जो है आपको रिवीजन करने में भी बाद में काफ़ी मदद मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। तो होयसलों के राज्य का जो विकास है ये आपके कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के जो शासक थे ये अपने आप को क्या कहते थे? तो ये राय कहते थे। ऑप्शन नंबर डी, राय कहे थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। प्रथम राजवंश जो है ये आपका संगम वंश था। ध्यान रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर पर शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था ये आपका संगम वंश। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बीवीआई है। 12 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम आपका था चंद्रगिरी। ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर एक, चंद्रगिरी उसका नाम था। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? वो है किस भाषा का शब्द है? तो ये आप लोग की संस्कृत भाषा का है एवन शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? आविर्भाव जो है संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? तो वो हुआ है आपके समर। ध्यान रहेगा, समर से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट किस शताब्दी में भेजा गया हुआ थे? यानी जिस शताब्दी में उनको भेजा गया था वो जो शताब्दी है वो कौन सी थी? तो वो थी आपके 15वीं शताब्दी में भेजा गया था इनको। ऑप्शन वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन, यात्री बरबोसा का संबंध था। यात्री जो बरबोसा था उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध आपका था पुर्तगाल से। किससे था? तो पुर्तगाल से इसका संबंध था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है आपका गोपुरम। ऑप्शन डी यानी कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए गोपुरम जो शब्द है यह सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बीबीआई में रहेगा। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है ये आपका हुआ था आपके 1206 ईस्वी में। ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी ध्यान रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति जो राज्य है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1435 ईस्वी में। ये जो 3 क्वेश्चन हम लगातार देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको पता होनी चाहिए। उड़ीसा के गजपति राज्य की जो स्थापना है ये 1435 ईस्वी में हुआ था। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने बच्चे 20 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं, कमेंट करके बताएं। सभी के कमेंट हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।